व्यूवर्स नमस्कार, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उम्मीद करती हूँ आप अपने परिवार में सुख शांति और समृद्धि से रह रहे होंगे और आपके परिवारजन भी सुख शांति और समृद्धि से रह रहे होंगे। आपने अपनी सोच को पॉजिटिव रखा होगा और आपकी परिवारजन ने भी अपनी सोच को पॉजिटिव रखा होगा। व्यूवर्स, हमें लाइफ में आगे सर्वाइव करने के लिए अपनी सोच को पॉजिटिव ही रखना पड़ता है, तभी हम लाइफ में आगे सर्वाइव कर सकते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, जिससे जितनी रेनोवेट होगी आप उतनी रख लीजिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। और गाइस, मैं आपकी थैंक यू भी बोलना चाहती हूँ कि आप मेरी रीडिंग्स को देख रहे हैं, उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर रहे हैं और अपने कमेंट्स भी दे रहे हैं। प्लीज़ आप अपने कमेंट्स ऐसे ही देते रहिए और मुझे मोटिवेट करते रहिए। मुझे आपकी मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत है और मैं ईश्वर से आपके स्वस्थ रहने की प्रार्थना करती हूँ और आपके परिवार की भी स्वस्थ रहने की प्रार्थना करती हूँ। तो व्यूवर्स, आज हमारा टॉपिक है कि यूनिवर्स का संदेश है आपके लिए कि डर का सामना करो। तो यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स को बोल रहे हैं कि अपने डर से का सामना करो और उससे जीत हासिल करो। डर को अपने दिमाग में मत बिठाई रखो और उसको अपने आप पर हैवी मत होने दीजिए। ईश्वर कह रहे हैं कि अपने डर का सामना करो और उससे आप विजय हासिल करो। ये सबके लिए बहुत ज़रूरी है। तो हम देखते हैं कि यूनिवर्स हमें कौन से कार्ड देते हैं, जिससे हमें ये पता चलेगा कि आप लोग अपने कौन से डर का सामना करें और उससे जीत हासिल करें। तो देखते हैं कि यूनिवर्स हमें अपने कार्ड्स के थ्रू बताते हैं कि कौन से डर का सामना करना है और उससे जीत हासिल करनी है। मेरे व्यूवर्स को कौन से डर का सामना करना है और उनसे जीत हासिल करनी है। व्यूवर्स, आज हम इस डेक से 5 कार्ड्स लेंगे और देखते हैं कि हमारी रीडिंग क्या कह रही है। तो हम अपने कार्ड्स देखते हैं कि कार्ड्स क्या आए हैं और रीडिंग क्या कह रही है। कौन से डर से हमें सामना करना है और उसके ऊपर जीत हासिल करनी है, जो यूनिवर्स का संदेश है। सबसे पहला कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल्स, नेक्स्ट है 2 ऑफ सॉर्ड्स, उससे नेक्स्ट है द वर्ल्ड का, उससे नेक्स्ट है 8 ऑफ पेंटिकल्स और नेक्स्ट है डेथ का। तो सबसे पहले हैं 10 ऑफ पेंटिकल्स और 2 ऑफ सॉर्ड्स। तो ईश्वर कह रहे हैं आप किसी बात से दुखी हैं, आपके अंदर किसी बात का डर है, किसी चीज़ को आप सामना नहीं कर पा रहे हैं, किसी बात पर अटके हुए हैं। ईश्वर आपको कह रहे हैं कि आप अपने डर और विचारों से बाहर निकलें, सच्चाई को देखने की कोशिश करें, समझदारी से काम करें, किसी चीज़ को जल्दबाजी ना करें, समझदारी से काम करें। आपके जीवन में सफलता मिलने जा रही है। अब आप खूब पैसा कमाएंगे और आत्मनिर्भर रहेंगे। आपको किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। तो ईश्वर आपको कह रहे हैं कि आप अपने डर का सामना करें और उसके ऊपर आप देखेंगे कि आपको कितनी बड़ी जीत हासिल होगी। आप किसी बात पर अटके हुए हैं, आपके अंदर किसी बात का डर है, आप किसी चीज़ का सामना करना ही नहीं चाहते हैं। ईश्वर आपको कह रहे हैं कि आपको डरने की अपने डर और अपने विचारों से बाहर निकलने की और सच्चाई का सामना करने की ज़रूरत है। आप अपने आँखों की पट्टी को हटाइए और उस चीज़ को सामना कीजिए। आप देखेंगे कि डर के बाद जीत हासिल होगी और जब आप उस जीत को आप अपनी समझदारी से काम करेंगे, किसी चीज़ की जल्दबाजी नहीं करेंगे, समझदारी से काम लेंगे, तो आप देखेंगे कि सफलता आपको मिलने जा रही है। अब आप खूब पैसा कमाएंगे और आत्मनिर्भर रहेंगे। आपको किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। ईश्वर आपको कह रहे हैं कि पहले अपने डर से आप जीतिए, आप उसका सामना कीजिए, आप उसके बाद देखेंगे कि आपको कितनी सफलता मिलती है। नेक्स्ट है द वर्ड एंड द 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो
ईश्वर हमें यही बता रहे हैं कि हमें कौन से डर से का सामना करना है और उसके ऊपर विजय हासिल करनी है, अपनी सोच को बदलकर उसका सामना करके। आप ईश्वर कह रहे हैं, ये दोनों कार्ड बता रहे हैं, आप अपने काम पर पूरा ध्यान दीजिए, आप अपने कौशल, प्रतिभा, गुणवत्ता को पहचानिए, निखारिए, उस पर काम मेहनत कीजिए। आपको बहुत हुनर है, आपको धीरे धीरे सफलता मिलेगी। हार मत मानिए, आपकी जितनी भी समस्या थी वह सब ख़त्म होने जा रही है, आपको सफलता मिलने वाली है। तो ईश्वर कह रहे हैं कि आप के अंदर जो डर है कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे या आप हार जाएंगे, या आप किसी चीज़ का डर है कि मैं वो कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, या मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, आप अपनी मेहनत के ऊपर विश्वास कीजिए, आप अपने आप को निखारिए, अपने हुनर पर विश्वास कीजिए, आप धीरे धीरे सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। हार मत मानिए, आप जितनी भी समस्या थी अब आपकी सब समस्याएं ख़त्म होने वाली हैं, आपको सफलता मिलने वाली है। तो ईश्वर आपको कह रहे हैं कि आपको अपने हुनर को पहचानना है, हार नहीं माननी है, अपने आप को निखारना है, और जो भी आपका डर है उसके ऊपर आपको उससे लड़ना है और उसे विजय प्राप्त करनी है, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। लास्ट हमारा कार्ड है द डेथ का। तो ईश्वर हमें यही कह रहे हैं कि हमें किस चीज़ के ऊपर, इन कार्ड्स के थ्रू हमें बता रहे हैं हमें किस चीज़ के ऊपर लड़ना है और उसके ऊपर हमें विजय प्राप्त करनी है। जो डर है हमारा, डेथ का कार्ड जो होता है अंत नहीं बल्कि पुराने अध्याय का समाप्त होकर नए जीवन की शुरुआत का संकेत देता है। हम डेथ को हमेशा किसी चीज़ का अंत समझते हैं, पर हम ये जाननी चाहिए कि डेथ का कार्ड हमें ये बताता है कि किसी एक अध्याय का ख़त्म होकर दूसरी नई शुरुआत हो रही है, संकेत देता है। यह परिवर्तन कई नई ऊर्जा और आगे बढ़ने का संदेश देता है। जो आपके जीवन में जा रहा है उसे जाने दें। ब्रह्मांड आपके लिए नई खुशियों का द्वार खोल रहा है। पुराने दुख, रुकावटें और नकारात्मक सब धीरे धीरे समाप्त हो नई क्योंकि आने वाला समय नई शुरुआत, शांति और अवसर लेकर आ रहा है। हर बदलाव आपके सर्वोच्च हित के लिए है रहा है। तो ईश्वर हमें बार बार ये समझा रहे हैं कि हमें अपने डर से डरना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि एक पुराने पैटर्न का ख़त्म होकर एक नए पैटर्न, नए अध्याय का आरंभ हो रहा है, जो हमारे लिए शुरुआत का संकेत देता है, और वो बहुत बड़े परिवर्तन और नई ऊर्जा और आगे बढ़ाने का संदेश देता है। जो मेरी ईश्वर हमें बता रहे हैं इस कार्ड के थ्रू कि वो कह रहे हैं आपके लिए नई खुशियों का द्वार खुल रहा है। पुराने दुख, रुकावटें और नकारात्मक सब चीज़ें समाप्त हो रही हैं। विश्वास बनाए रखिए क्योंकि आने वाला समय नई शुरुआत और शांति का अवसर लेकर आ रहा है। हर बदलाव आपके सर्वोच्च हित के लिए हो रहा है। वो कह रहे हैं कि जो भी बदलाव हो रहा है वो आपके अच्छे के लिए हो रहा है, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। आप अपने डर से को छोड़कर आगे बढ़िए और आप देखेंगे कि एक नई शुरुआत आपकी इंतज़ार कर रही है, आपको कितना कुछ दे रही है। आपकी लाइफ बिल्कुल 360 डिग्री बिल्कुल चेंज हो जाएगी। आपको अपने डर से डरना नहीं है, बल्कि उसके ऊपर अपने आप पर विश्वास करके उसके ऊपर जीत हासिल करनी है। तो ये थी मेरी आज की रीडिंग कि हमें अपने कौन से डर के ऊपर डर के ऊपर जीत हासिल करनी है, ये यूनिवर्स हमें कह रहे हैं। अब लेते हैं हम महादेव का संदेश। महादेव कहते हैं हर नाराज़गी रिश्ता खत्म करने के लिए नहीं होती है, कई बार सिर्फ ये बताती है कि सामने वाला रिश्ता दिल से निभाता है। लेकिन अगर नाराज़गी बहुत लंबे समय तक दिल में रखी जाए तो वह प्यार को भी कमज़ोर कर देती है। महादेव कहते हैं माफ़ करना कमज़ोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। अगर कोई अपना तुमसे नाराज़ है तो अहंकार नहीं, अपनापन दिखाओ। एक प्यार भरी बात कई सालों की दूरियों को मिटा सकती है। रिश्ते जितने से नहीं, उन्हें बचाने से ज़िंदगी खूबसूरत बनती है। जहाँ प्रेम, सम्मान और क्षमा होती है वहीं पर महादेव की कृपा बनी हो रहेगी। तो महादेव ये कह रहे हैं कि रिश्तों में अगर किसी भी रिश्ते में कोई नाराज़गी आ रही है तो उस रिश्ते को अगर आपकी पहल करने से अगर वो नाराज़गी ख़त्म होती है, आप उसमें कमज़ोर नहीं दिखाएंगे, आप बड़े दिल वाले दिखाएंगे कि आपने उनकी किसी चाहे गलती किसी की भी है, आपने उन्हें
उस चीज़ को ख़त्म करने की कोशिश की है और आप उन दूरियों को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। आप दूसरों की नज़रों में अपनी इज़्ज़त बनाएंगे, कम नहीं करेंगे ना आप। ये ये एक अच्छे कर्म है, ये ईश्वर की नज़र में भी बहुत अच्छा कर्म है और आपको भी बहुत मन में तसल्ली मिलेगी इस चीज़ के लिए। अगर किसी रिश्ते को बिगड़े हुए कुछ टाइम हो गया है या बहुत टाइम हो गया, तो आप कोशिश करने, हो सकता है एक कोशिश आपकी उस रिश्ते को निखारने में काम आए और आगे बहुत अच्छा सब कुछ हो जाए। तो महादेव ये कह रहे हैं कि रिश्तों में कोई नाराज़गी हो तो पहल आप करने में कोई बुराई नहीं होती है, कोई कमज़ोर नहीं पड़ जाता या कोई नीचा नहीं हो जाता, बल्कि समाज की नज़रों में भी इज़्ज़त बढ़ती है, अपनी नज़रों में भी इज़्ज़त बढ़ती है और महादेव की नज़रों में भी इज़्ज़त बढ़ती है कि आपने रिश्तों को सुधारने की कोशिश की। बाकी फ़ैसला दूसरे का। तो ये थी मेरी आज की रीडिंग। आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और नमस्कार, जय गुरु जी।